सरस्वते नर्मदे सिंधु कावेरी जलसन्धनिं कुरः ओम गंगा सरस्वतीभ्यो नमो नमः आचमाचं याः त्रियाचमनियाम् ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमो नमः हरिकेशाय नमो नमः हस्तौ प्रक्षालनम् ओम यजमानस भाले मंगलतिलकुर्यातः ओम चन्दनसुवन्दते नित्यं पवित्रं पापनाशनम् आभदां हरते नित्यं लक्ष्मीर्वस्तुः सर्वदा ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवे शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधेयथ यतः शमीहसे ततो न अभयङ्कर सन्यः कर प्रजा भयो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्करा भवन्तु पातिः पार्ग आचमनीयं जलं समर्पयामि श्रीवेदपुरुषाय नमो नमः श्रीमङ्गलमूर्तये नमो नमः श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो नमः सर्व पाद्योपार्गाचमनीयं जलं समर्पयामि चन्दनं समर्पयामि चन्दनसुवन्दते नित्यं पवित्रं पापनाशनम् आभदां हरते नित्यं लक्ष्मी वस्तु सर्वदाः वस्त्ररक्षासूत्रं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि ॐ नाभ्यायासेदन्तरिक्षगं शेषण द्यौः समवर्ततः पद्यां भूमिदशे श्रोतां तथा लोकामकल्पयन् भजभोजं नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्य आचमनीयं जलं समर्पयामि पौङ्गिफलमिलाङ्गताम्बूलं समर्पयामि दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि ॐ हिरण्यगर्भः समवताग्रे भूतसजातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथिवे ध्यामुत कस्मै देवाय हविका विधेमः कृत्या पूजाय सगुणाः दक्षिणां समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ यकेन जगमय जन्तदेवा अष्टानि मन्त्रपुष्पा विप्रगण का पूजन करेंगे अब हमारे यजमान जी। अब श्री भागवत भगवान की आरती होने जा रही है। अभी आप सभी भक्तगण खड़े हो जाएं, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। साउंड ऑपरेटर महोदय हरिओम कृपया हमारे मेन आचार्य जी का लाइन को सीधा कीजिए। श्री राधे।
हरिओम। आरती दिखाइए आरती। ओम गदले गर्भ संभूतम कर्पूरम तो प्रतीपितम आरार्तिकहं कुर्मे पश्य मे वरदो भव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही 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 यही जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला नव ज्योत जगाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय मधुसूदन सरकार की जय बांके बिहारी लाल की जय रामचंद्र भगवान की जय जानकी मैया की जय लक्ष्मण भैया की जय प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। हरिओम हरिओम। जय श्री राधे जय श्री राधे। भैया जी माइक बेस में है, बेस को बंद करके दोनों माइक को टोन में रखिए और थोड़ा टेबल दीजिए। हरिओम हरिओम। जय श्री राधे। हरिओम 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 हरिओम। जय श्री राधे। हरिओम। आज बाएं वाला हरिओम हरिओम, ये ठीक है। दाहिने वाला हरिओम, थोड़ा सा बढ़ाइएगा। हरिओम। रिभाव थोड़ा डालिए ट्रेवल। हरिओम हरिओम हरिओम। जय श्री राधे। हाँ, इसने इतना ही पढ़ने दीजिए। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। बाबा महेंद्रनाथाय नमः। हनुमान गढ़ी स्थान हनुमते नमः।
इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। राधे राधे राधे। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुं परम्पराम्। वन्दे बोधमयां नित्यम् गुरुं शङ्कररूपिणम् जमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। गुरो ब्रह्मा उत्पत्त्यादिहेतवे पत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वे भूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। राधा तुम बड़भागिनी हो, कौन तपस्या की तीनों ही लोक के मालिक को अपने बस में की। अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिनायक राज राजेश्वर सर्वेश्वर रजाधिराज महाधिराज चक्रवर्ती सम्राट जोग जोगेश्वर श्री कृष्ण के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि अभिनंदन वंदन। राधे रानी के चरणों में कोटिशः प्रणाम। बाबा भोलेनाथ, मैया पार्वती, गणेश जी को भी मेरा प्रणाम। हनुमानगढ़ी स्थान के हनुमान जी को मेरा कोटि कोटि अभिनंदन वंदन कि आज उनकी कृपा पात्र से मैं उनके श्री चरणों में उनकी छत्रछाया में बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा
कहने का अवसर प्राप्त किया हूं। यह यहाँ के हनुमान जी की मेरे ऊपर अहेतुकी कृपा ही है। हनुमान जी से प्रार्थना होगा कि हनुमान जी मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें, साथ ही समस्त भक्तों पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ये सब आपके भक्त हैं, आपके शरणागत हैं। हनुमान जी हमारे व्यासपीठ पर आकर विराजमान हो। सुखदेव जी, व्यास जी, नारद जी, चारों सनत कुमार, श्री कृष्ण राधा के साथ विराजमान हो। मेरे गुरुदेव भी अपनी शक्ति के साथ विराजमान होकर मुझे आशीर्वाद दें। मेरे माता पिता भी आशीर्वाद दें कि आज मैं श्रीमद् भागवत के चौथे दिन की कथा में प्रभु श्री कृष्ण के प्राकाट्य की कथा, अवतार की कथा सुना सकूं। मैं तभी सुना सकता हूं जब मेरी अंतरात्मा में इन सारे मेरे इष्ट देवताओं का, मां शारदे का वास होगा। सब लोग कृपा अनुकंपा करके इस व्यासपीठ पर विराजमान होकर यह सुमधुर कथा मेरे द्वारा निकालें। मैं सबको कोटिशः प्रणाम करता हूं। इस गांव के, इस क्षेत्र के समस्त देवी देवता सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सब उपस्थित होकर कथा सुने। चराचर जगत में कोई ऐसा नहीं जिसके ऊपर श्री कृष्ण की छाया न हो और वो श्री कृष्ण की चरण न चाहता हो। प्रभु श्री कृष्ण की दया, चरणों का सेवन सभी चाहते हैं। यदि उनकी कृपा हो जाए तो सब सुलभ हो जाएगा। आइए हम श्री कृष्ण से दया की भीख मांगते हैं, कृपा की भीख मांगते हैं और अपने अंतरात्मा को, अपने जिह्वा को पवित्र करते हुए स्मरण करते हैं। परंतु सर्वप्रथम श्री हनुमान जी का मंत्र से अभिनंदन। मनोजमं मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। कृपा हो प्रभु, कृपा हो। आइए। श्याम सुंदर दया कीजिए, 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 श्याम सुंदर दया कीजिए।
श्याम सुंदर दया कीजिए, श्याम सुंदर दया कीजिए, दिल के महफिल में, जय हो। वो दिल के महफिल में आ जाइए, श्याम सुंदर दया कीजिए, श्याम सुंदर दया कीजिए, दिल के महफिल में आ जाइए, 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 श्याम सुंदर दया, श्याम सुंदर दया कीजिए, श्याम सुंदर दया कीजिए। हेलो जय हो जय श्री राधे। दिल की धड़कन ने आवाज दी, 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 रग रग में समा जाइए, 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 श्याम सुंदर दया कीजिए, श्याम सुंदर दया कीजिए। हरि बोलिए हरि बोलिए। जन्मों जन्मों का प्यासा हूँ मैं, 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 भक्ति रस पिला दीजिए, भक्ति रस में पिला दीजिए, भक्ति का रस 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 पिला दीजिए, श्याम सुंदर दया ये श्याम सुंदर दया कीजिए, 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 श्याम सुंदर दया कीजिए,
दिल के महफिल में आ जाइए, दिल के महफिल में आ जाइए, दिल के महफिल में आ जाइए, दिल के महफिल में आ जाइए। राधे राधे बोलो राधे राधे, राधे राधे बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे बोलो राधे राधे, 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 बोलो राधे राधे। श्याम मिला दे, 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 राधे श्याम मिला दे, राधे श्याम मिला दे, राधे श्याम मिला दे, राधे श्याम मिला दीजिए। दिल के महफिल में आ जाइए, 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 महफिल में आ जाइए, महफिल में आ जाइए, महफिल में आ जाइए, दिल के महफिल में आ जाइए। श्याम सुंदर दया कीजिए, 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 श्याम सुंदर दया कीजिए। जय जय श्री राधे 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 राधे। आइए हमारे प्रेमी भगवत प्रेमी श्रोतागण, आज कथा का चौथा दिन है। मैं पहले दिन की कथा में सबसे बताया हूं कि श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन में संपूर्ण नहीं सुनाई जा सकती है, बहुत कथा है। मन 1/10% भी कथा 7 दिन में कोई स्पीड से संपूर्ण प्रवचन नहीं कर सकता। चौथे दिन की कथा में भगवान का प्राकट्य अवतार की कथा है। उसके पूर्व कुछ कथाएं हैं जिनको छोड़कर चलना श्रीमद् भागवत में अनुचित है। उन कथाओं को सार लेकर के मैं सुना करके समय से भगवान के अवतार की कथा सुना दूंगा। स्वयंभू मनु के 5 संतान में 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। 2 पुत्र प्रियव्रत और उतानपाद। तो उतानपाद के वंश में कल हम लोग ध्रुव जी का चरित्र सुने। प्रियव्रत का भी वंश चला है, वो भी राजा हुए हैं और धरती पर राज किए हुए हैं। उनके भी वंश की कथा को छोड़ना श्रीमद् भागवत का अनुचित होगा। प्रियव्रत के वंश में एक राजा हुए भरत, बड़ी प्रतापी राजा। उन्हीं के नाम पर अपने देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। ये राम के भरत नहीं, और महाभारत में भी शकुंतला पुत्र भरत नहीं, ये दूसरे भरत हैं जिनके नाम पर अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा है। बहुत प्रतापी राजा थे, भगवत परायण थे। उनके राज्य में सारी प्रजा सकून के साथ रहती थी, सब भक्ति करते थे, प्रजा पालन में तत्पर रहते थे। जीवन में उनसे एक चूक तो नहीं कहेंगे, प्रेम बस चूक हो गया, जिसको भागवत बताता है कि मृत्यु के समय आप जिस जीव का, जिस व्यक्ति का
स्मरण करेंगे उसकी जोनी में आपका जन्म हो जाएगा। इसलिए मरने के पहले जीव को सब मोहमाया के पास को काट देना चाहिए। और आज भी मरणासन पर पड़े हुए व्यक्ति के कान में बोला जाता है कि राम राम कहिए, कृष्ण कृष्ण कहिए, ओम नमः शिवाय कहिए। ऐसा क्यों? तो श्रीमद् भागवत का वचन है कि मरते समय यदि हरि का स्मरण हो जाए तो जीव आवागमन से मुक्त हो जाता है। लेकिन हम इस कलिकाल के मानव जीव मरणासन पर पड़े हैं, फिर भी चिंता लगी हुई है, मेरा बेटा कैसे रहेगा, मेरी बेटी कैसे रहेगी, मैंने वो जो कुत्ता पाला है उस कुत्ता का क्या होगा। मैंने जब तक रहा बड़ी उसकी सेवा किया, अपनी मर्सिडीज कार में लेकर उसको घुमाया, अपने खाने से पहले उसके खाने की व्यवस्था की, उसका क्या होगा। तो निश्चित समझिए कि उस जीव का, उस आदमी का जन्म कुत्ता जोनी में हो जाएगा। इसका प्रमाण हमारा श्रीमद् भागवत कहता है। जो राजा भरत को हुआ, धर्मात्मा भरत जी एक मृग के प्रेम में फंस गए थे, हिरण के प्रेम में, हिरण पाल लिए थे, उसके प्रेम में फंसने के कारण मरते समय उनका हिरण का ध्यान रहा, जिसके कारण भरत जी को हिरण का जोनी प्राप्त हुआ। हिरण के जोनी से मुक्त होकर के ब्राह्मण के जन्म में आए। और लेकिन उनको पूर्व जन्म का बात सब याद रहा कि मैंने चूक किया है, जिसके कारण मुझे हिरण जोनी प्राप्त हुआ, मैं ब्राह्मण हुआ हूं। ब्राह्मण जोनी में भरत जी आने के बाद अपने को छुपा कर रखे, अवधूत का, सन्यासी का, पगला का भेष बनाकर घूमते थे कि कोई हमको पहचाने नहीं। लेकिन भगवत परायण चलते थे तो पग पग पर विचार करके कि कहीं मेरे पैरों से कोई चींटी, कोई जीत दब करके मर न जाए। हट्ठा कट्ठा थे। रहुगण राजा का कहार बीमार हो गया तो रहुगण राजा के कहार लोग उनको पकड़ लाए कि चलिए राजा का कहारी कीजिए। भरत जी तैयार हो गए, ब्राह्मण भेष में है, तैयार हो गए, चलिए कहां ढोऊंगा। राजा का जो डोली था, डोली को कांधे पर लेकर चल रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान नीचे है कि कहीं कोई मेरे पैर से चींटी दब करके, कोई जीव दब करके मर न जाए। अब नीचे देखते करके चल रहे हैं, डोली उछल कूद रहा है, राजा को परेशानी होता है। राजा फटकार लगाता है, रे पागला कहीं का, कैसे चलता है, तो चलने नहीं आता है। कहार के जमदार को बोले, कैसे आदमी को लेकर आ गया। तब तक राजा उनका जनेऊ देख लिए। भरत रूपी राजा बोले कि यारे महाराज, मैं तो संभल संभल के चल रहा हूं, आप संभल कर कब चलिएगा। इतना ही बात पर डोली रोक करके रहुगण उतर गए और जनेऊ देकर साष्टांग प्रणाम किए और बातचीत किए तो मालूम हुआ राजा रहुगण भी उस दिन से सुधर गए। भरत जी सिर्फ एक हिरण के चक्कर में पड़ करके 3 जन्म तक भटके। हिरण में जन्म हुआ और आजकल हम लोगों का शौक है कुत्ता पालने का, अपने से पहले उसका व्यवस्था करने का। जो आदमी ऐसा, भागवत में कहानी है बहुत सारी है, मरते समय जिसका स्त्री के प्रेम फांस में फंस गया, पत्नी पत्नी औरत औरत करता रहा, तो वह पुरुष भी अगले जन्म में स्त्री जोनी में चला जाएगा। और जो स्त्री लंपट मरते समय भी पुरुष की चिंता कर रही है, वो पुरुष जोनी में चली जाएगी। यह मेरा श्रीमद् भागवत कहता है।
इसलिए हम सबको सचेत रहना चाहिए। हमेशा हमेशा प्रभु श्री कृष्ण राज राजेश्वर को ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हमको एक न एक दिन यह धराधाम छोड़ना है। यदि इस तन में, मानव तन में सचेत नहीं हुए तो इस आवागमन से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर आएंगे और फिर जाएंगे, फिर आएंगे फिर जाएंगे, यह तांता लगा रहेगा। झूठे नेह में फंसे हैं। मैंने ये कमाया, एक घर बनाया है दिल्ली में, अब कि मुंबई में बनाना है, चांद पर जमीन खरीदना है, अभी ये सब काम है। तो ये सब इसके चक्कर में रह करके आदमी मुक्त नहीं हो पाएगा। एक न एक दिन इस सब छोड़ करके जाना पड़ेगा। माया का बंधन है, माया का बंधन काटिए, नहीं तो आना जाना लगा रहेगा। काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो। सब लोग तोता है, सब लोग पक्षी है। जय श्री राम। सब लोग पक्षी है, सब लोग तोता है। पिंजड़ा, और ये पिंजड़ा है, और इसमें जो आत्मा है वो तोता है। एक दिन यह पिंजड़ा यही रह जाएगा और इसमें से तोता मैना निकल करके सब छोड़ छाड़ करके उड़ जाएगा। काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के बड़ी। काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के बड़ी। काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। जाए के परी हो, जाए के परी, जाए के पड़ी हो, जाए के पड़ी। जाए के परी हो, जाए के परी। जाए के पड़ी हो, जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, तोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, तोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। जय हो, जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राधे। माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। क्या होगा? उड़ जाई सुगनमा फेरो लौट के नता की। उड़ जाई सुगनवा रे लौट के न ताकी। उड़ जाई सुगनमा फेरो पलट के नता की। उड़ जाई सुगनवा फेरू लौट के न ताकी। जिससे प्रेम है, मरने के बाद यह जीव, यह तोता निकल जाएगा ना, तो फिर पलट कर नहीं ताकेगा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पोता, मेरी पोती, मेरा महल, मेरा खजाना कहाँ है, कैसे रहेगा? कोई नहीं। और जो इतना मानता है ना, वो भी जल्दी कहेगा कि अब ये
काम का नहीं है, इसको पहुंचाओ श्मशान घाट जल्दी, नहीं तो संक्रमण हो जाएगा घर में, लाश से बदबू आने लगेगी। उड़ जाई सुगनमा फेरो पलट के नता की, उड़ जाई सुगनवा फेरो लवट के नता की। कैसन बाड़े भाई बंधु कैसन बाड़ी काकी, कैसे भाड़े भाई बंधु कैसे भाड़े काकी। कैसन बाड़े भाई बंधु कैसन बाड़ काकी, कैसे भाड़े भाई बंधु कैसे भाड़े काकी। राजा रंग चाहे, सबका यही गति है। राजा 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 रंग चाहे होई है, हर जोता हो होता छोड़ के जाए के बरी। रंग होइए चाहे हर जोता हो तोता छोड़ के जाए के पड़ी। राजा रंग चाहे होई है, हर जोता हो होता छोड़ के जाए के बरी। राजा रंग होइए चाहे हर जोता हो तोता छोड़ के जाए के पड़ी। जाए के बरी हो जाए के बरी, जाए के पड़ी हो जाए के पड़ी। जाए के बरी हो जाए के बरी। जाए के पड़ी हो जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाए बाड़ा तोता हो तोता छोड़ के जाए के बरी। काहे माया में भुलाइले बाड़ा तोता हो तोता छोड़ के जाए के पड़ी। जय हो अरे ताली बजाते रहिए, आप लोग ताली बजाते रहिए। भगवान जब साथ दिए हैं तो ताली बजाइए। जय हो जय श्री राधे। काहे माया में भुलाइले बाड़ा तोता हो तोता छोड़ के जाए के पड़ी। जितना भी कमा लीजिए, जाने के बाद कोई नहीं पूछेगा। लाख करोड़ चाहे कतनो कमाईबा, लाख करोड़ चाहे कितनो कमाईबा। लाख करोड़ चाहे कतनो कमाईबा। लाख करोड़ चाहे कितनो कमाईबा। खाल खियाल कुछ नहीं लेके जाइबा। हाल खियाल कुछ न लेके जइहा। खाल खियाल का लेके जाइबा। हाल खियाल काले के जइहा। मेहरी मेहरी जय हो मेहरी चूड़ी फोड़ी रोई है अलोता हो खोता छोड़ के जाए के बड़ी। मेहरी चूड़ी फोड़ी रोई है अलोता हो तोता छोड़ के जाए के पड़ी। मेहरी चूड़ी फोड़ी रोई है अलो चूड़ी फोड़ के रोई है अलोता हो तोता छोड़ के जाए के पड़ी। जाए के बड़ी हो जाए के बड़ी। जाए के पड़ी हो जाए के पड़ी। जाए के बड़ी हो
तोता छोड़ के जाए के परी काहे माया में भुलाइल बाड़ो तोता छोड़ के जाए के परी काहे माया में भुलाए बाड़ा तोता हो तोता छोड़ के जाए के परी। जय जय श्री राधे। सबकी गति यही है, सबकी गति, सबको जाना है। माया मोह का बंधन काट दीजिए। एक और कहानी माया मोह की आती है। क्षीर सागर में एक त्रिकुट नाम का पर्वत था। त्रिकुट नाम का पर्वत, उस पर्वत के तलहटी में वरुण देव का एक बहुत बड़ा बहुत सुंदर उद्यान था। और उस उद्यान में एक अति सुंदर कमल के फूलों से सुशोभित युक्त निर्मल जल वाला एक सरोवर था। उस पर्वत के जंगल में, तलहटी के जंगल में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, हाथी, भालू, बंदर, सिंह, जंगली जानवर सब रहते थे। और वह सरोवर इतना रमणीय था, इतना सुंदर था कि देवांगनाएं भी स्वर्ग से आकर के उस सरोवर में स्नान करती थी, आनंद लेती थी। उस जंगल में एक गजराज हाथी रहता था। अपने हथिनियों के साथ 5-5 हथनी थी, बच्चे थे। पूरे परिवार के साथ एक दिन सरोवर में आ गया और सरोवर में जल क्रीड़ा करने लगा। जल जैसे ही अपने बच्चों के साथ वह गजराज सरोवर में उतरा, बड़े आनंद से, हाथी को जल में बड़ा मजा आता है। जल में अगर हाथी चल जाए तो हाथी उसमें से जल्दी निकलता नहीं है। आदमी भी सरोवर में उतर करके बड़ी तैरता है इधर उधर। जब हम लोग छोटे थे, गांव में नदी बहती है, स्नान करने जाते थे तो घंटा भर 2 घंटा तक स्नान होता था, तैराकी होता था, बढ़िया आनंद आता था। वह गजराज अपने बच्चों और स्त्रियों पत्नियों के साथ पूरा मग्न था। तब तक उस सरोवर में एक ग्राह मीन्स घड़ियाल रहता था। वह घड़ियाल आ करके गजराज के पैर को पकड़ लिया। गजराज को लगा कि हाँ, कोई तो मेरा पैर पकड़ा। कल्पना कीजिए, हाथी और ग्राह में कौन बलवान हो सकता है? हाथी बलवान है, वजन भी एक ग्राह के कई गुना वजन होगा हाथी का, लेकिन बल अंतर होता है। हाथी स्थल के लिए बलशाली है और ग्राह जल के लिए बलशाली है। दोनों में युद्ध होने लगा। ग्राह खींचने लगा हाथी को अंदर और गजराज अपने बल का प्रयोग करने लगा। उसमें एक घटना घटी। जैसे ही गजराज बोला, अरे मुझे ग्राह पकड़ लिया, मेरा पैर ग्राह पकड़ लिया, जैसे ही उस गजराज के पत्नी और बच्चे सुने कि इनको ग्राह पकड़ लिया है, तुरंत सारे परिवार जल से बाहर आ गया और गजराज को छोड़ दिया। यह जानवर की दशा है। अपना प्राण सबको प्रिय होता है। अपनी पत्नी साथ छोड़ती, अरे कहीं हमको ग्राह मत पकड़ ले। बेटा भी निकल गया और तीर पर खड़ा हो गया। ग्राह गजराज में युद्ध चल रहा है। गजराज चिल्ला रहे हैं, गजराज अरे मेरी पत्नी, मुझे बचाओ, यह ग्राह मेरा जान ले लेगा। अरे मेरा बेटा, मुझे बचाओ। बेटा और पकड़ कि नहीं,
पत्नी बोलती है नहीं स्वामी, आप आ जाइए, आप बहुत बलशाली हैं, आप आ जाइए, हम आएंगे तो कोई हमको पकड़ लेगा। बेटा बोलता है कि पिताजी मैं नहीं आऊंगा, मैं तो बालक हुआ बोध हूं, आप आ जाइए, किनारे आप आ जाइए। चिल्ला रहा है वह गजराज, आ जाओ। आंसू निकल रहा है आंख से गजराज के। पत्नी और बेटा कोई सरोवर के किनारे से अंदर नहीं गया। गजराज कहता है अरे मैं जीवन भर तुम्हारा कितना देखभाल किया, तुम्हारे लिए अपने नहीं खाया, बगान में जाकर के केला तोड़ा, तुमको दिया कि मेरी पत्नी धर्म भर जा, तुम भोजन करो, मैं कहीं और देख लूंगा। और पुत्रों, मैंने तुम्हें सिंह से रक्षा किया, जब तुम बच्चे थे तो मैं तुमको आगे लेकर चलता था, नदी नाला पड़ता था तो पहले तुमको पार करा करके तब मैं पार होता था। कोई जानवर अटैक नहीं करे, आक्रमण नहीं करे, और आज मेरे ऊपर पड़ा तो तुम लोग नहीं आ रहे हो। अरे मैं मर जाऊंगा, कहां से लाओगे अपने पिताजी को, अपने पति को कहां से लाओगी तुम? सब कहते कि आप निकल जाइए। कोई नहीं गया। युद्ध चला। अब गजराज को लगा कि अब मेरा प्राण बचेगा नहीं, यह गजराज मुझे निकल जाएगा। चलते चलते खिसते खिसते बीच सरोवर में लेकर चला गया ग्राह। गजराज का पैर डूब गया, छाती कान तक पानी आ गया। अब लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा। तब उसको अंत में याद आया प्रभु का, कि सबका मालिक तो वही है, ये लोग झूठे हैं, इन लोगों से नाता लगाना अच्छा नहीं। हरि से अगर मैं इतना पैरवी प्रभु से करता तो प्रभु निश्चित ही आ जाते। कहता है गजराज प्रभु को याद करके कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, 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 मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। जय हो जय हो। गोपाल संवरिया मेरे, कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। गजराज को लगा कि अब मेरा कोई नहीं है, अब मुझे प्रभु को ही पुकारना है। आइए, जब वह जानवर को चेत हो गया तो हम तो इंसान हैं, मानव हैं, हमको चेत कब होगा? हरिया जाओ, 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 मेरी नैया
मुझे घेरे मुझे घेरे मुझे घेरे कष्ट घनेरे गोपाल समरिया मेरे मुझे घेरे कष्ट घनेरे गोपाल सवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल समरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया मेरे और क्या कहा गजराज हे प्रभु ये मेरे पत्नी और ये मेरा बेटा कोई काम का नहीं मैंने सबसे कह लिया मैं समझ गया हूं सबसे गुहार लगा करके हार चुका हूं दर दर पर मैं भटक रहा हूं दर दर मैं भटक रहा दर 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 मैं भटक रहा दर दर पर मैं भटक रहा हूं दर दर पर मैं भटक रहा हूँ 84 में अटक रहा हूं 84 में अटक रहा हूँ 84 में अटक रहा हूं 84 में अटक रहा हूँ हे प्रभु हम लोग को क्या कहना है काटो जन्म जन्म के फेरे हे प्रभु ये बार बार जीवन और मरण का जो क्रम चलता है ना हे सरकार काट दीजिए इस बार अपना बना लीजिए हम लोग को क्या कहना है सब लोग लंबे लंबे हाथ उठा करके काटो जन्म जन्म के फेरे गोपाल समरिया मेरे काटो जन्म जन्म के फेरे गोपाल सवरिया मेरे काटो जन्म जन्म के फेरे गोपाल सवरिया मेरे और क्या कहना है क्या कहना है तुम बिन नाथ जिया नहीं जाए 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 और क्या तेरा विरह मुझे तड़पावे तेरा विरह मुझे तड़पाए तेरा विरह मुझे तड़पाए हे प्रभु इस बार देर मत कीजिए क्या कीजिए आइए सरकार अब बाह पकड़ प्रभु मेरे क्या कहना है अब बाह पकड़ प्रभु मेरे गोपाल सवरिया मेरे अब बाह पकड़ ले मेरे गोपाल सवरिया मेरे अब बाह पकड़ प्रभु मेरे गोपाल सवरिया मेरे अब बाह पकड़ ले मेरे गोपाल सवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन
राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। अब कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया मेरे। बोलिए जय जय श्री राधे। बस इतना ही कहना हुआ कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। जैसे ही गजराज बोले कि प्रभु बाह पकड़ अब मेरे, तुरंत प्रभु गरुड़ पर सवार होकर के आकाश में विराजमान हो गए हमारे श्याम सुंदर मनोहर कृष्ण कन्हैया। देखे गजराज की प्रभु खड़ा है चक्र सुदर्शनधारी चक्र लेकर के। प्रभु को भेंट करने के लिए कुछ नहीं मिला तो वह गजराज एक कमल का फूल उठाए और ऊपर बढ़ाए प्रभु को। प्रभु यही स्वीकार कीजिए, यही स्वीकार कीजिए। प्रेम से अगर प्रभु को एक तुलसी पत्र भी दे दिया जाए, तुलसी दल, तो प्रभु प्रसन्न होकर के सारी मनोकामना को पूरा कर देते हैं, जीव को तार देते हैं। कमल फूल से प्रसन्न होकर के प्रभु तुरंत गरुड़ से कूद गए, जल में आकर के हमारे गजराज को ग्राह सहित जल से बाहर निकाले। ग्राह के मुख से गजराज का पैर निकाल करके ग्राह का मुख फाड़ दिए और गजराज को उबार दिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। बताइए, जल में भी प्रभु आ गए। अरे भक्त जो जहां भजते हैं, कहीं दूर नहीं, जहां बुलाइएगा प्रभु वहां आएंगे। उनके लिए शुद्ध अशुद्ध, पवित्र और अपवित्र कोई भेद नहीं है, वो सबसे बड़े हैं। अरे भक्त जो जहां भजते हैं भगवान वहीं मिलते हैं। भक्त जहाँ भजते हैं भगवान वहाँ मिलते हैं। भक्त जो जहां भजते हैं भगवान वहीं मिलते हैं। भक्त जहाँ भजते हैं भगवान वहीं मिलते हैं। गज जब ग्राह से हारा होकर लाचार वह पुकारा। है गज जब ग्राह से हारा होकर लाचार वह पुकारा। गजे ग्राह से आरा होकर लाचार पुकारा। नंगे पाँव प्रभु आए आकर के गज को बचाए। के पावे प्रभु आए आकर है गज को बचाए। नंगे पाँव प्रभु आए ग्रह मारी गजराज को बचाए। के पावे प्रभु आए आकर गज को बचाए। भक्त जो जय हो। भक्त जो जय हो भक्त जो भक्त जो जहाँ भजते हैं भगवान वहीं मिलते हैं। भक्त जहाँ भजते हैं भगवान वहीं आते हैं। भक्त जो जहाँ भजते जय हैं हो। भगवान वहीं मिलते हैं। भक्त जहाँ भजते
लिए जाति पाति ऊंच नीच मनुष्य जानवर स्त्री पुरुष कोई अंतर कोई भेद नहीं। सवरी भिलनी नारी रोज रोज प्रभु की बटिया निहारी। रोज प्रभु को निहारी। सवरी भिलनी नारी प्रभु की बटिया निहारी। प्रभु कुटिया में एक दिन आए झूठी बयरिया भी खाए। कुटिया में आए प्रभु झूठी बेरे खाए। एक दिन कुटिया में आए प्रभु झूठ बयरिया भी खाए। एक दिन कुटिया में आए झूठी बयरिया को खाए। कोई अंतर नहीं प्रभु के लिए, क्योंकि वह पवित्रों के भी पवित्र हैं, परम पवित्र हैं। जो सच्चे हृदय से पुकारेगा आएंगे। ए भक्त जो जहाँ भजते हैं भगवान वहीं मिलते हैं। ये भक्त जहाँ भजते हैं भगवान वही मिलते हैं। भक्त जो जहाँ भजते हैं भगवान वहीं मिलते हैं। ये भक्त जहाँ भजते हैं भगवान वही मिलते हैं। भक्त जो जहाँ भजते हैं भगवान वहीं मिलते हैं। भक्त जहाँ भजते हैं भगवान वही मिलते हैं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कथा बहुत सारी है। गजराज कथा हो गई। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दो भाई हैं। हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद जी हुए हैं। कथा संक्षेप में कथा बहुत है। प्रहलाद जी हरि भक्त थे। और हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से वरदान पा करके तीनों त्रिलोकों का सम्राट हो गया। अपने को विष्णु मानता था कि मैं विष्णु हूं, मैं हरि हूं। प्रहलाद से बोला कि मेरा नाम जपो, मैं तुम्हारा पिता हूं। प्रहलाद जी बोले नहीं, परम पिता परमात्मा श्री हरि विष्णु हैं, आप नहीं है पिताजी। हमेशा प्रहलाद जी भगवान का नाम जपते थे। बालचा जान करके हिरण्यकशिपु बहुत समझाए, नहीं समझाने के मानने के बाद अपने गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में दे दिए। शुक्राचार्य के दो पुत्र थे, उन पुत्र को शिक्षक नियुक्त कर दिए कि इसको समझाओ यह राम राम क्यों जपता है, नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमन नारायण क्यों कहता है, समझाओ। पाठशाला में गए प्रहलाद जी पढ़ने के लिए, तो वहां भी अपने तो हरि का नाम जप रहे थे। पाठशाला भर का बच्चा भी अब हरि का नाम जपने लगा। कथा संक्षेप में मिलने के लिए जब हिरण्यकशिपु जाते हैं तो देखते हैं कि अरे ये तो अपने नहीं, ये तो सारे बच्चे और मास्टर भी। अब लगता है कि इसका भी मन डोल रहा है, मास्टर का भी मन डोलने लगा। डांट कर पढ़ते हैं शुक्राचार्य जी के बेटे को, राइट। मैंने आप लोगों को इसलिए रखा था, मेरा बेटा सुधरा नहीं, तुरंत हॉस्टल से लेकर चले आए घर।
हॉस्टल में नहीं रहेगा। ये तो हॉस्टल में गया तो और बिगड़ गया। आजकल ऐसा होता भी है, बहुत बच्चे हॉस्टल में रखे जाते हैं तो अच्छे हो जाते हैं और बहुत बिगड़ जाते हैं। लेकर घर पर आए, होते होते नहीं प्रहलाद जी माने, और उधर हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से तपस्या करके अमर होने का वरदान मांगा। लेकिन ब्रह्मा जी बोले थे कि भाई अमर तो कोई नहीं होगा, तुम ऐसा कोई युक्ति वरदान सोच लो कि जिससे तुम नहीं मर पाओ। तो हिरण्यकशिपु जी वरदान मांग चुके थे कि मैं न दिन में मरूं न मैं रात में मरूं, न घर में मरूं न घर के बाहर मरूं, न आदमी से मरूं न जानवर से मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। जितना भी बुद्धि खपा उतना बुद्धि खपा करके हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिए थे। लेकिन समय आया, प्रभु मार दिए। प्रहलाद जी को मारने के लिए बहुत सारा प्रयत्न हिरण्यकशिपु जी किए हैं। नहीं सुधरेगा तो इसको मार दो। होलिका के साथ लकड़ी सजा करके बैठा दिए, क्योंकि होलिका को एक सूर्य भगवान से वस्त्र प्राप्त था जो अग्नि में नहीं जलेगा। बोले हिरण्यकशिपु होलिका तुम यह वस्त्र ओढ़ लो और प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाओ, आग लगा दो, तुम बच जाएगी और प्रहलाद जल जाएगा। ऐसा वंश नहीं चाहिए। प्रयत्न करके, सारे प्रयत्न करके, हाथी से कुचला करके, पर्वत से फेंकवा करके, अग्नि में जला करके, प्रयत्न करके हिरण्यकशिपु देख लिया प्रहलाद जी नहीं मरे। तब क्रोध में आकर के हिरण्यकशिपु कहते कि आज इस दुष्ट को, इस कम्मे से मानो, आज मैं इसको वध करूंगा। आज तक कोई पिता अपने बेटे को आप वध नहीं किया है, लेकिन मैं अपने इस खड़ग से इसको बांधूंगा। देखता हूं कि कहां, अरे वो विष्णु, वो छलिया, वो छुपने वाला, अरे मेरे डर से जाकर के क्षीर सागर में छुप करके रहता है, नजर नहीं आता। कहां है तेरा विष्णु, बुलाओ। खंभा में बांध दिया हिरण्यकशिपु और बांध कर कहा कि बुलाओ, कहां है तेरा विष्णु, आज मैं तेरा वध करूंगा। बोले कि पिताजी उस ईश्वर सर्वव्यापी हैं, सब जगह हैं, ये मत जानिए कि वो नहीं है। सजीव और निर्जीव हर चीज में उनका वास है। किसी कवि ने लिखे हैं कि हम में तुम में, प्रहलाद जी बताए मेरे में भी है और आप में भी है। हम में तुम में खड़ग खंभ में घट घट व्यापे राम। राम नाम का अर्थ ही होता है रमति सर्वेषु जीवेषु तद राम। जो सभी जीवों में रमन करता है, भ्रमण करता है, घूमता है, वही राम है। तो घूमने वाला कौन है? वही परमपिता परमात्मा ईश्वर। ठीक है, दिखाओ। जैसे ही खड़ग उठाए मारने के लिए, तब खंभा फटा और उसमें से नरसिंह भगवान निकले। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। दुष्ट खड़ग प्रहलाद पे अरे चलायो है, दुष्ट खड़ग प्रहलाद पे चलायो है। खंभा फाड़े नरसिंह प्रभु आयो है। खंभा फाड़े नरसिंह प्रभु आयो है। खंभा फाड़े नरसिंह प्रभु आयो है।
प्रभु आयो है। जय हो ताली बजाते रहिए, ताली बजाते रहिए। आज की कथा बड़ी रोचक है। भक्त बैठ करके कथा सुने। खड़ग प्रहलाद पे चलायो है, खंभा फाड़ी नरसिंह प्रभु आयो है, खंभा फाड़ी नरसिंह प्रभु आयो है। आसुरी विद्या गुरु पढ़ावे, गुरु पढ़ावे, आसुर विद्या गुरु पढ़ाए, गुरु पढ़ाए। आसुरी विद्या गुरु सिखावे, गुरु सिखावे। आसुर विद्या गुरु सिखाए, गुरु सिखाए। नमो नारायण प्रहलाद